हमारी लाइफ में कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हमें लगता है कि हमें इन बातों को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए ताकि लोग हमारी मदद कर सकें। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। लोग हमारी मदद तो नहीं करते लेकिन हमारा मजाक ज़रूर उड़ाते हैं, हमारा फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए आपको इन 9 बातों को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए मैं ये भी बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक लड़की की शादी हो जाती है। उस लड़की की शादीशुदा लाइफ बहुत मस्त गुजर रही होती है। उसका पति भी उसे बहुत प्यार करता था। वो अपनी पत्नी की हर बात मानता था। एक दिन उसके पति ने उससे मजाक मजाक में ये पूछ लिया, क्या शादी से पहले तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था? उस लड़की ने बिना कुछ सोचे समझे अपने पति को अपनी ही लव स्टोरी सुनानी शुरू कर दी। जब उसने सब कुछ बता दिया तब उसे एहसास हुआ उसने अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गलती कर दी है अपने पति को अपनी लव स्टोरी बताकर, जिसका नतीजा ये हुआ उसकी खुशहाल शादीशुदा लाइफ बर्बाद हो गई। अगर वो लड़की अपनी लव स्टोरी अपने पति के साथ शेयर नहीं करती तो आज उसके साथ ऐसा नहीं होता। द पॉइंट इज, लाइफ में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें अपने सबसे करीबी इंसान को भी नहीं बतानी चाहिए। आप लोग ऐसी कोई भी गलती ना करें, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात जो आपको किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो ये है कि आपके हालात कैसे भी हों, आप कितनी ही बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, फिर भी आपको अपनी मजबूरियों का रोना किसी के भी सामने नहीं रोना है, चाहे वो आपका कितना भी सगा क्यों ना हो। लोग आपकी मदद भी तभी करते हैं जब आप खुद उस लायक हो कि आप किसी और की हेल्प कर सकें। अगर आप अपने बुरे हालातों के बारे में हर किसी को बता दोगे तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपको थोड़े से पैसों की जरूरत है और आप हर किसी को अपनी मजबूरी, अपने दुख, अपनी गरीबी बताकर उनसे हेल्प की उम्मीद रखते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि अगर हमने इसको पैसा दे दिया तो ये हमारे पैसे कहाँ से देगा, इसके हालात तो पहले से ही बहुत बुरे हैं, ये हमारा हाल भी अपने जैसा ही कर देगा, इससे दूर रहने में ही भलाई है। इसलिए मेरे दोस्त, आपके घर के हालात कैसे भी हो लेकिन बाहर वालों को आपके घर के हालातों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। दूसरी बात जो आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए वो ये है कि हम सभी के पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जो हमें किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए, और हमें अपने फ्यूचर के प्लान्स के बारे में भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए। अगर उस लड़की ने अपने पति को अपने पास्ट की लव स्टोरी ना बताई होती तो आज उसकी शादीशुदा लाइफ मस्त कट रही होती। इसलिए कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई मतलब नहीं बनता, यानी कि आपके पास्ट में क्या हुआ था इस बात को याद रखना मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसके साथ ही आप भविष्य में आगे क्या करने वाले हैं, आपकी योजनाएं क्या हैं, आपको इसके बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। क्योंकि आपके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा, आपने अपनी कोई योजना किसी के साथ शेयर कर दी और आपकी वो योजना आपकी लाख कोशिशों के बाद भी फेल हो गई। इसलिए आपको अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। और तीसरी बात जो आपको किसी से भी नहीं बतानी चाहिए वो ये है कि आपके घर की कोई भी बात बाहर वाले को नहीं पता लगनी चाहिए। कभी कभी गुस्से में हमारे माता पिता हमें बहुत कुछ कह जाते हैं, या अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका पार्टनर गुस्से में आपको बहुत कुछ कह जाता है। तो ऐसे में हम लोग अपने घर की बात को दूसरों से बताते हैं कि यार मेरे माँ बाप तो मुझे बात बात पर डांटते रहते हैं, मेरी पत्नी या मेरा पति मुझे बात बात पर डांटता रहता है, मैं तो बहुत तंग आ गया हूँ। ऐसे में होगा ये, लोगों की नज़रों में आपके माँ बाप की, आपके लाइफ पार्टनर की इमेज बुरे लोगों जैसी बन जाएगी और कहीं ना कहीं बाद में आपको ही इस बात की तकलीफ होगी। इसलिए आपके घर में क्या होता है क्या नहीं इस बात की जानकारी बाहर वालों को नहीं होनी चाहिए, वरना किसी दिन आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। चौथी बात जो आपको किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो ये है कि मैंने आपको बहुत बार बताया है, आपको अपनी इनकम भी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। इनकम भी एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको लोगों से छुपा कर रखना चाहिए कि आप कितना कमाते हैं। आप सोच रहे होंगे हम तो अपनी मेहनत का कमाते हैं, तो फिर तुम हमें अपनी इनकम के बारे में लोगों को बताने से क्यों मना कर रहे हो? देखिए, अगर लोगों को आपकी इनकम के बारे में पता होगा तो वो बार बार आपसे पैसा मांगेंगे। ऐसे में आप उन्हें चाहकर भी मना नहीं कर पाओगे, और अगर आपने उन्हें मना कर दिया तो यही सोचेंगे कि आपके पास पैसा है लेकिन आप उन्हें देना नहीं चाहते। ऐसे में वो आपसे नाराज हो जाते हैं। अगर आप इन सब प्रॉब्लम से बचना चाहते हो तो आपको अपनी इनकम के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए।
पांचवी बात है, ना ही आपको अपनी कमजोरी किसी को बतानी है और ना ही आपको अपनी ताकत किसी को बतानी है। पुराने समय में जब भी कोई दुश्मन राजा किसी महल पर हमला करता था तो वो सबसे पहले उस महल की सबसे कमजोर दीवार पता करता था और फिर उसी दीवार पर हमला करता था, क्योंकि उन्हें पता होता था किसी महल के अंदर तभी घुसा जा सकता है जब उस महल की सबसे कमजोर दीवार पर हमला किया जाए। सेम ऐसे ही अगर आपकी कमजोरी लोगों को पता होगी तो वो आसानी से आपको परास्त कर सकते हैं, और अगर आप अपनी ताकत के बारे में दूसरों को बताते हो तो लोग आपकी ताकत को आपकी कमजोरी बना देंगे और उसका इस्तेमाल अपने मतलब के लिए करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ना तो आपको अपनी कमजोरी किसी को बतानी है और ना ही आपको अपनी ताकत के बारे में किसी को बताना है। छठी बात है, ना तो आपको अपने दोस्तों के बारे में किसी को बताना चाहिए और ना ही आपको अपने दुश्मनों के बारे में किसी को बताना है। हमें अपनी इनकम की ही तरह अपने खास दोस्तों के बारे में भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपसे जलने वाले लोग आपके दोस्तों को ही आपके खिलाफ खड़ा कर दें। ऐसा दिन ना आए, उसके लिए आपको अपने खास दोस्तों के बारे में भी लोगों को नहीं बताना चाहिए। इसके साथ ही आपका कौन कौन दुश्मन है इसके बारे में भी आपको किसी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो आज आपका दोस्त है वो आपका दुश्मन हो जाए और आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपके खिलाफ साजिश करे। ऐसा ना हो, इसलिए अपने दुश्मन के बारे में भी लोगों को नहीं बताना चाहिए। सातवीं बात है, अगर आपने कोई गुरु मंत्र लिया है या कोई सिद्धि हासिल की है तो आपको अपने उन मंत्रों को, अपनी उन सिद्धियों के बारे में भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए। हमारी लाइफ में हमेशा सुख शांति बनी रहे, इसके लिए हम किसी गुरु से गुरु मंत्र लेते हैं। ये गुरु मंत्र तभी तक हमें लाभ देते हैं जब तक हम उन्हें किसी के साथ शेयर नहीं करते। हमने उसके बारे में अगर किसी को बता दिया, उस दिन से गुरु मंत्र की शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। सेम ऐसे ही अगर आपने कोई सिद्धि हासिल की है तो आपको अपनी उस सिद्धि के बारे में भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए, वरना आपकी तपस्या खराब हो सकती है। आठवीं बात है, आपने जो भी दान किया है आपको अपने उस दान के बारे में भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए। ज़्यादातर मामलों में दान वही करता है जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा होता है, और अगर हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा है तो हमें दान ज़रूर करना चाहिए, लेकिन अपने उस दान के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दान के बारे में लोगों को बताने से उस दान का फल हमें नहीं मिलता। दान देने का लाभ हमें तभी मिलता है जब उस दान को गुप्त रूप से हम करते हैं, क्योंकि लोगों को बताकर, उन्हें दिखाकर दान करने से हमारे अंदर ये गुरूर आने लगता है कि देखो मैंने इतना पैसा दान कर दिया, जो कि आपके लिए सही नहीं है। इसलिए आप जो भी दान करें उसके बारे में किसी को भी ना बताएं, ताकि आपके उस दान का लाभ आपको मिल सके। नौवीं बात है, अगर आपने किसी से प्यार किया है तो आपको अपने उस प्यार के बारे में भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए। हम सभी को अपनी यंग एज में किसी न किसी से प्यार हो जाता है। किसी का प्यार सफल हो जाता है तो किसी का प्यार दुखों के अंधेरों में खो जाता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको अपने उस प्यार के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं आगे चलकर आपका प्यार भी सफल हो। सुनने में आपको थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत यही है। अगर आप अपने प्यार के बारे में लोगों को बताते फिरोगे तो हो सकता है आपकी आने वाली लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएं। खासकर लड़कियां तो अपने लव के बारे में किसी को भी ना बताएं। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगा, जिस चीज़ के बारे में लोगों को बताकर हमारा ही नुकसान हो, उस चीज़ के बारे में लोगों को बताना ही क्यों। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ज़बरदस्त गुरु को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने घर वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी अगर आप लोग तेज बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और पैसे बचाना सीखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।